वहाँ के जो भी बड़े बड़े स्टार्स है सोशल मीडिया पे इतने नहीं आते। या यहाँ पे क्या हो गया कि हर किसी को दिखाना कि ये देखिए मेरा बाथरूम है, ये देखिए मेरे जूते, अरे किसी को परवाह नहीं है। मतलब यहाँ पे हमारे इंडस्ट्री में एक मतलब गलत फहमी फैल चुकी है, अगर आपका एब्स नहीं है तो आप हीरो नहीं है। अरे ये क्या है? पर एक रिक्वेस्ट है, मतलब मैं कहूंगा कि कंसिडर मी। ये तो आपको मानना होगा कि हर कोई इंडस्ट्री में हिट नहीं देता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि आजकल के यंग एक्टर एक दूसरे का काम करते ही नहीं। मेरे पीढ़ी के कोई एक्टर के डायलॉग आपको याद है? क्योंकि मुझे याद तो नहीं है। हेलो वन, माय नेम इज दिग्विजय। वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, आज जिस शख्स के साथ मैं बैठा हूं, उनके घर पे अगर किसी ने कह दिया एक बार खामोश, तो सभी को खामोश हो जाना पड़ता है। और लेकिन मैं कहना चाहूंगा, आज हम खामोश नहीं रहेंगे। हम सारे सवाल पूछेंगे जो हमारे दिल में है, जो आप लोगों ने भेजे है। हमारे साथ में है लव सिन्हा सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका बॉलीवुड प्रेमी, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम सर। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सर। सबसे पहले हम गदर 2 के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपका उसमें किरदार है गदर 2 में। एंड किरदार पे आने से पहले मैं बॉक्स ऑफिस पे जानना चाहूंगा, जो ह्यूमंगस हिस्टोरिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है गदर 2 ने। अभी कह रहे सारे ट्रेड वाले कि मंडे या ट्यूसडे तक 500 करोड़ का मार्क क्रॉस करने वाली है। आपको क्या कहना है? बहुत खुशी है, मैं सबके लिए बहुत खुश हूँ, सिर्फ अपने आप के लिए ही नहीं, मतलब कि अनिल सर के लिए, सनी सर के लिए। मतलब अगर फिल्म का श्रेय किसी को दिया जा सकता है, फिल्म के सक्सेस का श्रेय किसी को दिया जा सकता है, तो मैं कहूँगा कि सनी देओल सर, अनिल सर, और उसके साथ साथ जो नए कलाकार भी जुड़े हैं फिल्म से। मतलब वैसे तो उत्कर्ष को मैं नया नहीं कहूँगा, पर ये पार्ट में तो नए है, नहीं पहले में भी थे, पर इस पार्ट में उनका रोल और बड़ा है और मतलब इम्पैक्टफुल है। तो मैं कहूँगा जो भी जुड़ा है इस फिल्म से, उन सबको मैं बधाई दूंगा और अपने आप को भी बधाई दूंगा। और बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब कि इंडस्ट्री को भी इसकी जरूरत थी। बहुत समय से आप भी देख रहे थे, हम सब देख रहे थे कि एक वक्त चल रहा था, एक बुरा वक्त चल रहा था इंडस्ट्री के लिए, और अभी मुझे लगता है कि धीरे धीरे वक्त वापस बदलने लगा। ओके, जैसे आपने कहा कि एक बुरा वक्त चल रहा था, तो लोग ये भी कह रहे थे कि इंडस्ट्री इज इन आईसीयू। हाँ, आफ्टर पठान कुछ भी नहीं चला था, 6 महीने बहुत ही ब्लैंक गए थे, एंड गदर मेड इट अ कमबैक। कह सकते हैं कि अगस्त के मंथ में जो हिंदी फिल्मों ने बिजनेस किया है, मोर देन 300 करोड़ का बिजनेस किया है। लोग आए थिएटर तक। यस, एंड मैं जानना चाहूंगा कि क्या ऐसे अलग हुआ गदर में, गदर 2 जब रिलीज हुई, कि लोगों ने भर भर के प्यार दिया। आपको क्या लगता है? बिकॉज आप फिल्मी बैकग्राउंड से जुड़े हो, एंड डैड का इतने सालों का एक्सपीरियंस है, तो आपको क्या लगता है? गदर की खासियत ये है कि मेरा मानना है कि क्योंकि वो एक देसी फिल्म है और बहुत समय से लोगों को ये मिल नहीं रहा था। जैसे कि अगर आप हर दिन पिज़्ज़ा खाएंगे, आपको पसंद नहीं आएगा। हम भारतवासी हैं, हमें भारतीय फिल्म देखना है, भारतीय चीज़ ही हम पसंद करेंगे, जो भी हो जाए। जितना भी आप बाहर घूम के आए, जितना भी आप रह जाए बाहर, पर अंत में आप यहाँ पे रहेंगे तो आपको अपनी चीज़ पसंद आने वाली है। वही मुझे लगता है कि ऑडियंस ने इतना प्यार इसीलिए दिया। और वही है ना कि अगर आप सिर्फ शहरी ऑडियंस के लिए फिल्म बनाएंगे तो वो फिल्म पैन इंडिया नहीं चल सकती है, क्योंकि और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर शहरी ऑडियंस को देखा जाए तो वैसे भी वो अपना कंटेंट देख रही है ओटीटी पे, उनको एक अलग किस्म का कंटेंट चाहिए। जब हमारी फिल्में जो बनती है बहुत अलग है, तो वही था कि काफी समय बाद एक ऐसी फिल्म आई जो पूरा परिवार भी देख सके। क्योंकि ओटीटी पे क्या होता है कि मैं जो देखूंगा या मेरे पिताजी देखेंगे, काफी बार हो सकता है कि हम साथ में नहीं देख पाएंगे वो कंटेंट को, क्योंकि उसमें कुछ गाली गलौच होगा, कुछ हो सकता है अश्लील कंटेंट भी होगा, तो मुझे भी कंफर्ट लेवल नहीं होगा वो देखने के लिए। तो गदर क्या है कि हम लोग कहते हैं ना इंडस्ट्री में कि एक का दो, कि एक ऑडियंस मेंबर आया तो मतलब वो तो कहते हैं टिकट के लिए, पर आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। एक आए तो उनके साथ दो और आए, उनके दो और के साथ तीन और आए। तो वही था कि दादा दादी, पिताजी, माताजी, बेटा बेटी सब जाकर ये फिल्म देख सके एक साथ। और उसी से मतलब हमारी इंडस्ट्री को ये बात पहले से तो पता ही है, और मेरे से और बड़े लोग हैं जिनके पास और भी अनुभव है, वो जानते हैं ये बात को। पर क्यों मतलब मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था क्यों बीच में ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा भटक गए थे रास्ते से। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर फिल्म को भी गदर जैसे होना चाहिए, अलग अलग फिल्में बनाई है, पर मत भूलिए वो उस तरह की फिल्मों को जिससे हमारी इंडस्ट्री को नाम मिला है, जिससे हमारी इंडस्ट्री को सम्मान मिला है। एब्सोल्युटली। और हमने देखा कि आप, शत्रु सर और पूरी फैमिली गेटी गैलेक्सी आए थे, प्रहलाद जी भी थे साथ में। उनका कैसा एक्सपीरियंस था फिल्म देखने का पब्लिक के साथ में?
पब्लिक के साथ मुझे लगता है पापा तो गए और सीधा उनको ऊपर ले गए, तो वो मुझे इतना तो, ऑडियंस थोड़ी थी, उन्हें रिएक्शन तो दिया, पर वही था कि हम लोग जब गए तो तब तक सब लोग बैठ रहे थे, पिक्चर देख रहे थे, तो पापा ने इतना नहीं कहा, और मतलब इतना लगा भी नहीं हमें कि मतलब कि वैसे जैसे एकदम भीड़ अचानक से पड़ गई, तो वो नहीं था। पर ऑब्वियसली रिएक्शन जो मिल रहा था थिएटर में, मतलब ऑडियंस का रिएक्शन सबको बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैंने तो पिक्चर मतलब 2 बार देखी, एक तो स्क्रीनिंग में और फिर दूसरी बार मैं खुद गया था देखने। तो ऑब्वियसली रिएक्शन से ही आपको पता चलता है ना क्या चल रहा है और पब्लिक को क्या पसंद आ रहा है, तो वो अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है। एक दूसरी बात है कि आजकल धीरे धीरे मल्टीप्लेक्स में भी रिएक्शन आने लगे हैं। जो बीच में बहुत शरीफ ऑडियंस मिलता था मल्टीप्लेक्स में, मुझे लगता है कि अभी जो असली ऑडियंस है, क्योंकि कहते हैं गदर असली हिट के साथ साथ असली ऑडियंस आपको अभी वहां पे भी मिलने लगा है, जो रिएक्ट करेगा, जो मतलब कि आपको बताएगा कि हमें बहुत पसंद आ रहा है ये मोमेंट, ये पल बहुत पसंद आ रहा है। तो वही है कि वही मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस जहां पे भी आप जाए थिएटर में, सिंगल स्क्रीन हो, मल्टीप्लेक्स हो, कोई भी जगह हो, पर फिल्म आपको पसंद आती है तो रिएक्शन जरूर दीजिए उसको। करेक्ट, क्योंकि मुझे याद है कि सलमान सर ने कहा था कि मल्टीप्लेक्स में ऐसा लगता है कि आपको पनिशमेंट दी और आप बैठे हुए तो गदर ने शायद वो पनिशमेंट खत्म कर दी, वहां के भी लोगों का अलग रिस्पॉन्स आ रहा है। मैं आता हूँ कैरेक्टर पे आपके, किस तरह से कास्टिंग हुई एंड कैसे हुआ पूरा? मैंने अनिल सर को कांटेक्ट किया, क्योंकि मैं हमेशा हर डायरेक्टर अपने आप कांटेक्ट करता हूँ कि काम मांगने के लिए, और मेरा मानना है इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये गलत नहीं है। आप एक्टर है, आप अगर फिल्मी बैकग्राउंड से भी है, अगर आप सामने किसी को अप्रोच करते हो उसमें कुछ गलत नहीं है। काम मांग रहे हैं, अगर आप एक्टर नहीं होते और अगर आप कहीं और काम कर रहे होते तो आप जॉब मांगने जाते हो। करेक्ट। तो ये सेम पॉलिसी है मेरी कि आप जॉब मांग रहे हो, उसमें कुछ शर्माने की बात नहीं है, कुछ झिझक नहीं होना चाहिए, हिचकना मतलब आपको कोई झिझक नहीं होनी चाहिए इसमें। और तो मैंने उनको कांटेक्ट किया, मुलाकात हुई उनसे, उन्होंने फिर सोचा कि कहाँ पे फिट हो सकता हूँ, क्योंकि आई थिंक काफ़ी हद तक कास्टिंग लॉक हो चुकी थी उस वक्त। तो फिर उन्होंने सोचा कि ठीक है, फरीद का रोल है, इतना लेंदी रोल नहीं है, पर उनको लगा कि मैं उसके लिए सही हूँ। और मैंने भी सोचा, देखिए अगर आप हर बार सोचेगा ना कि मेरा ही रोल सबसे बड़ा होना चाहिए, काफ़ी बार ऐसे भी होता है कि आपका रोल लेंदी ना हो, और उसमें अगर आप रजिस्टर हो जाए, अगर आपको लोग पसंद करेंगे आप स्क्रीन पे कैसे दिख रहे हैं, आपकी आवाज़ कैसे सुनाई दे रही है उनको, आपकी डायलॉग डिलीवरी कैसी है, उससे भी बात बन सकती है। और क्या है कि अभी मैं कहूँगा कि गदर, जैसे हमने कहा कि 500 करोड़ लोगों ने 500 करोड़ की अर्निंग होने वाली था। आप सोच सकते हैं कितने लोगों ने आज तक पिक्चर देखी? सर 3 करोड़ का तो फुटफॉल उससे ज्यादा ही मिला है। यस, तो वही मैं कह रहा हूँ। तो हर चीज में आपको नेगेटिव नहीं देखना चाहिए। मेरे लिए पॉजिटिव क्या है कि मैं एक इतनी बड़ी फिल्म से जुड़ा हूँ और इतने ज्यादा ऑडियंस ने मुझे देखा है। तो मैं हमेशा कहूँगा, अनिल सर को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा, उन्होंने मुझे रोल के लिए सही माना। पब्लिक का एक सवाल था जी, वो कह रहे थे कि अगर फरीद उस समय होता तो क्या मुस्कान को इंडिया जाने देता? अभी जीते के साथ। अभी जैसे कि क्या कह सकते हैं, बेचारे फरीद की कहानी सबको पता है जिन्होंने फिल्म देख ली है। Yes. तो आई थिंक मैं वही कहूँगा कि भाई हमेशा प्रोटेक्टिव तो रहेगा, पर अगर माता पिता ने मतलब माता पिता मंजूर है तो क्या करेंगे फिर? पेरेंट्स ने अलाउ कर दिया ना, उन्होंने सोचा कि जीते अच्छा इंडिया जाइए, तो फिर हो गया वो। करेक्ट। मैं भी आता हूँ कि जिस तरह से बॉक्स ऑफिस के तो बात हो गई हमारी, लेकिन एक सेट ऑफ हमारे इंडस्ट्री के कह सकते क्रिटिक्स जी, उन्होंने रेटिंग्स इतनी अच्छी नहीं दी फिल्म को जो दिन रिलीज हुई जी, लेकिन पब्लिक ने उनको जवाब दिया। जी। तो आपको क्या कहना है ऐसे रिव्यूज पे और क्रिटिसिज्म? रिव्यूज में जैसे कि कुछ है बहुत अच्छे सीनियर रिव्यूअर्स है, उनको मैं मानता हूँ। तो वैसे आजकल क्या हो गया कि हर कोई रिव्यूअर बन गया कि मैं भी जाकर कल इंटरनेट पे रिव्यूअर बन सकता हूँ, क्रिटिक बन सकता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सही हूँ उस जॉब के लिए। क्रिटिक बनने के लिए भी आपके पास कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या तो अनुभव होना चाहिए। क्योंकि आपने अपना यूट्यूब चैनल खोल दिया इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्रिटिक बन गए। और मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मेरी अपनी सोच है, उनको करना है, मतलब आइए कीजिए, क्योंकि और आपका रिस्पॉन्स अगर आपको अच्छा मिला तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। पर मेरा मानना है कि हर कोई क्रिटिक नहीं होता है। और दूसरी बात है कि आपने भी देखा होगा इंडस्ट्री में अभी क्या है कि वो अभी क्या कहे, मतलब ये कोई क्रिटिक्स होते भी मतलब कि वो
बुराई करते से बुराई करने के लिए, कि उनको हो सकता है पर्सनल एनिमिटी हो, या मतलब कि उनको खुश नहीं किया गया है कुछ, आप समझ रहे हो मैं कहना चाहता हूँ। तो ऐसे भी होता है, हम लोग पहले से देख रहे हैं। पर मैं कहूँगा कि जैसे आपने कहा, अंत में जनता ही अल्टीमेट क्रिटिक है। आप कुछ भी स्टार दे दीजिए, आप कुछ भी बुरा लिख दीजिए, पब्लिक जवाब देने वाली कि पिक्चर उनको पसंद नहीं या नहीं पसंद नहीं, बस। काफी टाइम बाद हमें लव सिन्हा देखने मिले कोई फिल्म में जी। अब आगे कब हमें लव सिन्हा बड़े पर्दे पे या ऐसे वेब शोज में कब देखने मिले? एक वेब शो है जिसके लिए मैं भी रुका अभी, क्योंकि वो बात कर रहे अभी कि कहाँ पे कौन से प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हैं वो, गैंगस्टर करके, और मैंने कह दिया काफी जगह पहले ही कि उसमें पहली बार मैं और मेरे पिताजी साथ में दिखेंगे। ओके ओके। तो दैट इज इंटरेस्टिंग। एंड उसके अलावा मतलब देखिए, अभी गदर रिलीज हुई, पहले भी मैं बात कर रहा था, पर कुछ चीजें को लॉक होने दीजिए, उनका ऑफिशियल अनाउंसमेंट आने दीजिए, क्योंकि मेरे साथ मेरा दुर्भाग्य ये है कि काफी बार पिक्चर अनाउंस हो गई या प्रोजेक्ट अनाउंस हो गया और फिर वो आगे बढ़ी नहीं बात, या फिर मतलब नाम आ गया कि मीडिया में कि लव सिन्हा इनके साथ काम कर रहे हैं, ये प्रोड्यूसर के साथ काम कर रहे हैं, ये डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हैं, और फिर वो पिक्चर बनी नहीं। तो उसके बाद मैं थोड़ा मतलब रुकना चाहता हूँ कि जब तक मैं सेट पे ना जाऊँ या जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट ना आए प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की तरफ से, आई वुड प्रेफर नॉट टू टॉक अबाउट इट। क्योंकि वही है कि मतलब ठीक नहीं लगता कि आप बोल दोगे हाँ मैं कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, उनके साथ कर रहा हूँ, इनके साथ कर रहा हूँ, फिर अगर बात आगे बढ़ती नहीं कोई भी कारण के लिए। सो वही है। पर मेरा तो मकसद यही है कि मैं जितना काम कर सकूं मैं करना चाहूँगा, और ये एनी इम्पोर्टेंट रोल, एनी इंटेग्रल पार्ट, अगर आपके फिल्म में अजय देवगन सर हीरो है, मैं उसमें भी बहुत अच्छी तरह फिट होना चाहूँगा, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम नहीं है कि मेरे से और कोई बहुत बड़े स्टार है, क्योंकि क्या होगा, मेरा फायदा होगा, लोग मेरा काम देखने आएंगे उनके कारण। सो आई थिंक कि वेदर इज नॉट जस्ट अबाउट ओनली मी बीइंग द हीरो भी प्ले करना है, पर उसके साथ साथ भी अगर कोई अच्छा रोल हो, इंटेग्रल रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो, वो भी मैं करने के लिए तैयार हूँ। ओके, क्योंकि मैंने सुना था आपको नेगेटिव रोल करना है। नेगेटिव रोल करना, विश्वनाथ का अडेप्टेशन अगर कोई प्रोड्यूसर बनाना चाहेगा, प्लीज आई वुड बी वेरी हैप्पी अगर कोई सामने आएगा बोलेगा कि वो करना चाहते हैं उसका अडेप्टेशन। तो नेगेटिव या ग्रे शेड, जैसे आज ही मैंने जवान का ट्रेलर देखा। यस मैं आने वाला था उस पे। जवान का ट्रेलर मैंने देखा, कैसा लगा है आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और हो सकता है मुझे ये कहना नहीं चाहिए, पर मुझे पठान से जवान का ट्रेलर बहुत अच्छा लगा। मतलब पठान भी अच्छी थी, तो पता नहीं क्यों जवान के ट्रेलर में, मतलब कि वो एक लाइन जो शाहरुख सर कहते हैं, ठीक से तो मुझे याद नहीं है, पर जब वो कहते हैं कि तुम देश को बेचने वाले में से हो, मैं अपने देश को बेचूंगा नहीं, मतलब विजय सेतुपति जी को कहते हुए, करेक्ट लाइन नहीं कह रहा हूँ, वो लाइन से ही मैं समझ गया कि पिक्चर क्या करने वाली है। मतलब कि वही लाइन से ऑडियंस में जो आग लगने वाली है थिएटर में, इट वाज अ फैंटास्टिक लाइन। एंड वही है कि मतलब कि हर डायरेक्टर, हर एक्टर, जो मंजोए कलाकार होते हैं, जो सीनियर एक्टर्स होते हैं ना, उनको पता है, उनको समझ में आता है कहाँ से क्या पकड़ना है, ऑडियंस की नस को कैसे पकड़ते हैं, उनको समझ में आता है। एब्सोल्युटली। मैंने वेबसाइट पे एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें लिखा था कि माय डैड हैज हेल्प्ड अ लॉट ऑफ पीपल इन द इंडस्ट्री, लेकिन आई हैवंट गॉट दैट सेकंड चांस। ऐसे कुछ आई माइट बी नहीं, जो मैंने कहा था कि, और ये अगेन कि जो सच है वो सच है, काफी बड़े बड़े हस्ती है इंडस्ट्री में जिन्होंने मतलब पापा से सहायता मांगी थी, और मैं उनको छोटा दिखाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये होता है हमें भी। जैसे मैं भी तो कह रहा हूँ कि इंडस्ट्री में जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर है, दे शुड ऑल्सो हेल्प मी। मैं भी तो वही कर रहा हूँ कि रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेक मी अ पार्ट ऑफ ए फिल्म, मैं काम करना चाहता हूँ। तो वही था कि ऑफ कोर्स पापा ने पास में काफी ऐसे हस्तियों को सपोर्ट किया, मैं हेल्प नहीं कहना चाहूंगा, सपोर्ट किया। या कभी कभी होता है कि अगर कोई कह रहा है कि मतलब कि उनकी कोई प्रॉब्लम है तो दे वांट टू मीट समवन एल्स, क्योंकि पापा ना तो सिर्फ एक कलाकार है पर एक बहुत बड़े नेता भी है। तो ऑब्वियसली उनके दोस्त अलग भी है, मतलब अलग अलग फील्ड्स हैं। तो वही मैं कह रहा था, और मैं एंटाइटल्ड नहीं हूँ, ये मेरा हक नहीं है कि आप जाके आके मुझे काम दे, पर एक रिक्वेस्ट है, मतलब मैं कहूँगा कि कंसिडर मी, कि अगर आप दूसरों को कंसिडर कर सकते हैं, आप ये तो आपको मानना होगा कि हर कोई इंडस्ट्री में हिट नहीं देता है पर काम मिलते जाता है, उनको कंटिन्यूस मिलता है। तो फिर मैं सिर्फ कहूँगा कि मुझे काम आता है, ऐसे तो नहीं है कि मैं जबरदस्ती अपने आप को जबरदस्ती मैंने एक्टर बना दिया, क्योंकि जो वैसे करते हैं, मतलब कि
मैं तो कहूंगा करना ही नहीं चाहिए। अगर आप में वो दम नहीं है तो मत सामने है, क्योंकि आपकी बेइज्जती होने वाली है। तो मुझे पता है कि मुझे काम आता है। अगर आप गदर भी देखेंगे, गदर 2 भी देखेंगे, अगर आप पलटन भी देखेंगे, आप समझ जाएंगे कि काम आता है। ऐसे नहीं कि मतलब कि भाषा नहीं आती है या डायलॉग कुछ और दे रहा है, कोई मतलब अंग्रेजी एक्सेंट में डायलॉग दे रहा है, ऐसे तो नहीं होता। करेक्ट। तो वही है कि व्हाई नॉट मी, यू नो, गिव मी अ चांस, टेस्ट भी कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ऐसे से पहले से ही मतलब कि आपने एक परसेप्शन जो होता है ना, परसेप्शन को तोड़ने में समय लगता है, वही प्रॉब्लम है। यस यस, क्योंकि आपने बोला कि अंग्रेजी एक्सेंट में डायलॉग दे रहा है, तो आजकल तो हम देखते हैं कि पिक्चर हिंदी है और सभी जगह पे अंग्रेजी बात कर रहे हैं। उनको हिंदी में बोलना आता ही नहीं है ठीक से, तो क्या करेंगे बेचारे। मतलब इंटरव्यू आप देख लीजिए, इंटरव्यू में मतलब कि 2 वाक्य हो गए अंग्रेजी हिंदी में और फिर उसके बाद तीसरा वाक्य होगा अंग्रेजी में। यस। तो वही है कि मतलब कि आपने शुरुआत से आपने मेन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उस पर ही आपने इतना ध्यान नहीं दिया कि भाषा के बिना आप डायलॉग कैसे सीखेंगे। अब डायलॉग की मतलब डायलॉग का मतलब क्या है वो कैसे आप जानेंगे अगर आपको भाषा ही ठीक से नहीं आती है। और वही है कि आजकल हो सकता है कि जो नए नए डायरेक्टर्स भी आ रहे हैं, हो सकता है वो भी हिंदी इतनी अच्छी तरह ना जानते हो, तो उनको भी पता नहीं चलता है जब गलत बोल रहा है सामने वाला। क्योंकि पहले के गाने, पहले के डायलॉग क्यों हमें याद है कि जो लिखते थे वो हिंदी में सोचते थे, कुछ कोई तो उर्दू में सोचते थे जी। पर हिंदी में लिखते तो हिंदी में सोचते थे, तो इसलिए हमें वो डायलॉग्स याद रहते हैं। आज के टाइम में जैसे अभी गदर 2 के डायलॉग लोगों को याद रहेंगे, पठान के कुछ डायलॉग लोगों को याद रहेंगे, सलमान भाई के जो फिल्में आए थे उनके डायलॉग लोगों को याद रहेंगे। पर अगर आप मुझे बता दीजिए कि मेरे पीढ़ी के कोई एक्टर के डायलॉग आपको याद है, क्योंकि मुझे याद तो नहीं है। अगर मैं अपनी पर्सनल बात कर रहा हूँ, पर मुझे तो याद नहीं है इतने, क्योंकि सिनेमा भी मतलब जैसे मैंने कहा कि एक लार्जर देन लाइफ सिनेमा बनाने के लिए आपको पर्सनालिटी भी चाहिए। जी, जैसे शत्रुघ्न सिन्हा जी के जैसे एक्टर की जरूरत है आपको अगर आप उस तरह की फिल्म बनाना चाहते हैं। विश्वनाथ आप नहीं बना सकते आज के टाइम में अगर आपके पास वैसा एक्टर नहीं है सामने। आपने जवान का नाम लिया था, थोड़ा सा और पूछना चाहूंगा कि एकदम लेटेस्ट ट्रेलर आया है, क्या लग रहा है कि पठान का रिकॉर्ड तोड़ेगी आपको, क्योंकि ट्रेलर ज्यादा पसंद है? मैं जोशी तो नहीं हूँ मैं कह नहीं सकता हूँ कि कितना रिकॉर्ड तोड़ेगी, पर डेफिनेटली इंडस्ट्री के लिए मतलब फिर से एक प्री दिवाली गिफ्ट होगा वो। दिवाली के पहले एक तोहफा होने वाला इंडस्ट्री के लिए, और हमें जरूरत है इसकी। इंडस्ट्री कैसे चलेगी अगर बड़ी फिल्में ना आए, कि बड़े स्टार्स ही मतलब ऐसी फिल्में ना आए, मतलब कि और दूसरी बात यह है कि मतलब कि जवान जैसे उन्होंने स्ट्रैटेजी भी जो अपनाई है, पहले लोग कह रहे थे कि कब आएगा ट्रेलर कब आएगा ट्रेलर, 1 हफ्ते पहले ट्रेलर रिलीज किया। मतलब आप सोचिए कि मार्केटिंग भी क्या चीज है। मतलब कि ऑब्वियसली शाहरुख सर सबको पता है कितने इंटेलिजेंट है, उन्होंने जो ये भी स्ट्रैटेजी अपनाई है, मुझे लगता है कोई और एक्टर ने आज तक तो अपनाई नहीं है। एक हफ्ते पहले कभी बॉलीवुड का तो 7 दिन ट्रेलर। तो आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी। एंड क्योंकि आपने फिर से जवान का जिक्र किया, मैं कहूंगा कि विजय सेतुपति जी मुझे जितने पसंद है ना, क्योंकि मैं क्यों कहता हूँ बार बार ना मुझे विलन का रोल प्ले करना, क्योंकि विजय सेतुपति जी जैसे विक्रम फिल्म अगर आपने देखी हो कमल हसन सर की, उसमें जो उनको रोल दिया था, मुझे तो लगता है कि उस फिल्म में 2 हीरो थे, एक तो कमल हसन सर और एक विजय सेतुपति जी। मतलब और कॉन्फिडेंस, मतलब यहाँ पे हमारे इंडस्ट्री में एक मतलब गलत फहमी फैल चुकी है, अगर आपका एब्स नहीं है तो आप हीरो नहीं है। अरे ये क्या है भाई, मतलब कि आप उनको देख लीजिए, उनका ओपनिंग शॉट विक्रम में क्या है, रिक्शा में शर्टलेस आदमी रिक्शा से बाहर निकलते हैं, शर्टलेस है, पर उनको ये बात नहीं है कि अरे मेरी बॉडी कैसी है, कि मेरे मसल्स कितने हैं, मतलब सिर्फ प्योर परफॉर्मेंस। एंड मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमें फिट नहीं होना चाहिए, मैं भी मानता हूँ कि फिटनेस में आपको फिटनेस पे आपको टाइम देना चाहिए, मैं भी एक्सरसाइज करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक्टर को एक जैसे दिखना चाहिए। मतलब क्या अभी मैं देखता हूँ कुछ एक्टर्स का बॉडी तो बहुत अच्छी है, पर वॉइस डेवलपमेंट नहीं की उन्होंने, तो वो कॉन्ट्रास्ट थोड़ा अलग हो जाता है कि बॉडी तो बहुत टफ है, पर जब डायलॉग आता है तो डायलॉग से नहीं लगता है कि वो इतनी मतलब टफनेस है, इंटिमिडेशन है, कि आवाज से आदमी क्यों घबराता है जनरली फाइट में, सामने वाले की आवाज से या नेचर से, मसल से तो बाद में घबराते हैं। सो अगेन आई फील कि बैलेंस होना चाहिए, कि हर किसी को एक जैसे नहीं दिखना चाहिए, और एक्सरसाइज कीजिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी मतलब क्योंकि आपको भी शर्ट उतारना है तो आप वैसी बॉडी बनाइए, जब रोल होगा तो बनाइए ना, जरूर बनाइए, पर हर फिल्म में आपको, अगर आप गरीब आदमी का रोल प्ले करें तो इसका मतलब है आप एब्स रखेंगे उसके लिए,
अगर आप मतलब कि क्या कि साइंटिस्ट का रोल प्ले करें तो उसमें भी आपको एप्स की जरूरत है नहीं. सो अगेन इट डिपेंड्स. हमारे इंडस्ट्री में ये बात है, तमिल तेलुगु इंडस्ट्री में वहाँ इतना पे नहीं आया है, है. yes. वहां पे भी बॉडी बनाते हैं पर हर कोई नहीं बनाता. तो वहाँ की ऑडियंस भी बहुत लॉयल है उनकी, बहुत ही कि वफादार. आज फिल्म लग रही है तो वो 3 दिन तो फुल होनी ही होनी है, मतलब टिकट मिलेंगे नहीं आपको. हमारी यहाँ की ऑडियंस थोड़ी ज्यादा चूजी हो गई, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हमको बोल बोल के बुलाना पड़ता है कि पिक्चर अच्छी है, आओ. अलग अलग कारण है इसके लिए, अलग अलग कारण है इसके लिए. पहले तो एक्सक्यूज मी, जैसे आपने कहा कि वहाँ की ऑडियंस अपने एक्टर्स के साथ जुड़ी रहती है, उनसे अलग नहीं होती है. मतलब पिक्चर फ्लॉप भी जाए पर अगली पिक्चर के लिए वापस आएगी. यस. और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पे ना वहाँ के जो भी बड़े बड़े स्टार्स है सोशल मीडिया पे इतने नहीं आते. यहाँ पे क्या हो गया कि हर किसी को दिखाना कि ये देखिए मेरा बाथरूम है, ये देखिए मेरे जूते. अरे किसी को परवाह नहीं है और किसी को जानना भी नहीं है, क्योंकि उसी से आपका वैल्यू थोड़ा कम होता है. मैं भी सोशल मीडिया पे हूँ पर मैं जितना कम हो सके उतना ही कम से कम दिखाता हूँ मैं. मुझे जैसे कल रक्षाबंधन थी, मुझे नहीं है जबरदस्ती एक पोस्ट डालना थी, देखे भाई राखी बांध दी मेरे फैमिली मेंबर ने. इनफैक्ट अनफॉर्चुनेटली इस बार तो मतलब कोई था भी नहीं, तो इसलिए आप देख सकते हैं नहीं. बट कजिन्स भी नहीं आए. मैं खुद सोच रहा था. आई थिंक सोना वाज आउट. इनफैक्ट इसलिए मतलब सोना को छोड़िए ना, कोई भी बहन, मैं मम्मा को पूछा क्या हुआ इस बार की कजिन सिस्टर्स कहाँ पे है, तो मुझे खुद समझ में नहीं आया. सो एनीवे, बट पॉइंट इज कि मैं उन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करता. हो सकता है जो लोग कर रहे हैं सही भी है, पर अपने आप मैं तो इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता हूँ. कि कभी कभी ठीक है फैमिली के साथ, पिताजी के साथ, माताजी के साथ ठीक है, कभी कभी, हर बार नहीं करना चाहूँगा. जो प्राइवेट लाइफ है प्राइवेट रखिए उसे, और जो पब्लिक लाइफ है सेट पे जाइए, जितना आपको दिखाना है दिखाइए. और मैं हो सकता है सीनियर स्टार से बहुत ही प्रभावित हूँ मैं. जैसे कि आप मेरे पिताजी की बात करेंगे, अमित जी की बात करेंगे. इनफैक्ट अमित जी आपको कभी दिखे एयरपोर्ट लोग? बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि दीज आर द स्टार्स हु आर लेजेंड्स को अपनी प्रेजेंस फेल्ट करवाने की जरूरत नहीं होती है. जब अमित जी, मेरे पिताजी, विनोद खन्ना जी जब चल के आते थे दूर से भी ना, अचानक एक एनर्जी आपको महसूस होती थी वो रूम में कि कोई आ रहा है या कोई आ गया है, कि पीपल यूज्ड टू लुक, कि पलट के देखते थे कि कौन आ गया. अभी तो मतलब कि शोर शराबा थोड़ा करना पड़ता है कि उसके लिए, तो लाइक आई सेड गेम बदल गया थोड़ा. दैट्स ओके. ओके. हमारे ऑडियंस का एक और सवाल था कि कब लव सिन्हा और सोनाक्षी सिन्हा साथ में हमें देखने मिलेंगे कोई फिल्म में? ऑनेस्टली ये मेरे हाथ में नहीं है. और मुझे भी कभी लगता है कि अगर सोनाक्षी चाहती तो मतलब ऑफ कोर्स हो सकता था. मेरे हाथ में तो नहीं है. मैं तो चाहूंगा कि अगर अच्छा रोल हो, हम लोगों को साथ में काम करने का मौका मिले, तो ऑफ कोर्स मैं क्यों ना करूंगा उसे. मतलब मेरे लिए भी अच्छा होगा और ऑडियंस को भी अलग कॉम्बिनेशन देखने का मौका मिलेगा. सो बट इसका जवाब मैं तो बिल्कुल नहीं दे सकता हूँ. ये मेरे हाथ में है ही नहीं. हमारे जो इंडस्ट्री के कि डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स है, वही सोच सकते हैं और वही ये मौका दे सकते हैं. एब्सोल्युटली. एंड आप किन डायरेक्टर्स के साथ में काम करना चाहोगे? उमेश शुक्ला जी है, ओ माय गॉड के जो डायरेक्टर, फर्स्ट जो बनाए. जी, फर्स्ट ओ माय गॉड के डायरेक्टर. कबीर खान जी मुझे बहुत पसंद है. ऑफ कोर्स राजकुमार संतोषी जी को तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, ऑलमोस्ट लाइक अ फैमिली फ्रेंड, मेरे से बड़े हैं. मैं उनको एक कह सकते हैं एक मेंटोर भी मानता हूँ. उनके साथ भी काम करना चाहूँगा, पर वो भी सर के ऊपर है, व्हेन सर डिसाइड्स. एंड उसके अलावा तो मतलब देखिए इंडस्ट्री में इतने सारे डायरेक्टर्स हैं. मतलब कि भंसाली जी है, संजय लीला भंसाली जी है. पर मैं तो सबके साथ काम करना चाहूँगा, बट आई होप दैट दे कंसिडर मी. मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा कि दे शुड आई होप दैट दे कंसिडर मी. एंड क्योंकि मुझे सीखने का मौका मिलेगा ना. जो भी बड़े बड़े अच्छे अच्छे डायरेक्टर है उनसे मुझे सीखने का मौका मिला. मैं एक एक्टर की हैसियत से मतलब इम्प्रूव करूँगा उनके साथ काम करके. तो ये कुछ नाम है जैसे जिनके साथ मैं ऑब्वियसली काम करना चाहूँगा. अभी श्रीराम राघवन सर, क्योंकि उनके फिल्में भी मुझे पसंद है. एकदम हटके फिल्में बनाते हैं. और ये शब्द सही है उन्हीं के लिए, क्योंकि हर कोई पहले कहता था बीच में कि हमारी फिल्म हटके, पर उनकी फिल्म सच में बहुत अलग होती है. एंड उनके साथ काम करना चाहूँगा. फिर इतने सारे नाम है, जब ऐसे पूछते हैं तभी नाम याद नहीं आता है. तो मतलब लिस्ट तो तैयार रहती है, लिस्ट तो हमेशा तैयार रहती है.
ओके, और अगर आपके जनरेशन के जो एक्टर्स हैं उनके साथ में आपका पेयरिंग अगर किया जाता है कोई फिल्म में, तो ऐसा कौन सा एक्टर होना चाहिए जिसके साथ आप काम करोगे? मुझे वरुण धवन पसंद है, क्योंकि अगेन मुझे लगता है उनके और मेरे पर्सनैलिटी में काफ़ी कॉन्ट्रास्ट है। वो बहुत एनर्जेटिक है, चुलबुल है, मतलब मिसचिफ करने वाले, और मैं थोड़ा मतलब कि क्या कह सकते हैं कि कंट्रोल्ड एनर्जी है। मैं भी लाउड हो सकता हूँ, पर मुझे लगता है हम दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रास्ट अच्छा होगा, वो है। ये सवाल मैं सच कहूँ तो पता नहीं ये सवाल सही भी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि आजकल के यंग एक्टर एक दूसरे का काम करते ही नहीं। करेक्ट। मैं तो करना चाहूंगा। मैंने वही बोला ना कि अगर रणवीर सिंह डॉन 3 में हीरो है, अगर मुझे डॉन 3 में कोई बोलेगा कि आप विलन का रोल कीजिए, हाँ कर लेंगे, क्यों नहीं, प्रॉब्लम क्या है। पर दूसरे एक्टर, हमारे पीढ़ी के एक्टर, मुझे समझ में नहीं आता काम एक दूसरे का कोई कर रहा नहीं है। 12 13 साल सबको हो गए। रणबीर को तो इनफैक्ट 2007 में आए थे रणबीर को तो 15 साल हो गए ऑलमोस्ट, अगर मेरी गणित ठीक है। अगर मैथ में वैसे मैं कमजोर था, गलत भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सावरिया से, हाँ सावरिया से 2007 से। तो पर आपने देखा हो किसी ने आज तक एक दूसरे के साथ काम नहीं किया, सिर्फ सिवाय अर्जुन और रणवीर, और वो भी क्योंकि यशराज का एक वो था कि यशराज के ही टैलेंट थे वो। तो मुझे भी कभी कभी समझ में नहीं आता है कि क्या कारण है इसके पीछे, या क्या राज है इसके पीछे कि हमारे एक्टर एक दूसरे के साथ काम नहीं करे। पहले तो आप देखेगा अमित जी, शत्रु जी, विनोद खन्ना जी, शत्रु जी, ऋषि कपूर जी, अमित जी, क्या कॉम्बिनेशन होते थे, मतलब कि, और हमको ही मजा आता था। करेक्ट। तो आज हो सकता है कि प्रोड्यूसर्स सोचते नहीं है सब्जेक्ट ऐसे जिसमें मतलब कि दो हीरो साथ में काम करें, या फिर दो हीरो साथ में काम नहीं करना चाहते कुछ भी कारणों के लिए। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई भी एक्टर सामने हो मैं तैयार हूँ। हमारी ऑडियंस जो हम जब पब्लिक रिव्यू करते हैं तो वो भी कहते हैं कि मल्टी स्टारर ऐसे आज के जनरेशन के हीरो 2-3 आके अगर आएंगे बॉक्स ऑफिस पे तो जरूर वो पिक्चर हिट होगी। देखिए अभी जैसे आपने कहा कि शत्रु सर, अमिताभ सर सब साथ में आए हुए हैं। नहीं, कंपटीशन होता है, उस टाइम पे भी बहुत कंपटीशन था, ऐसे नहीं कि एक दूसरे के बीच में नहीं थी वो बात की, क्योंकि मैं स्कोर कर रहा हूँ या वो स्कोर कर रहा है। पर इसी से अगर आप चलते रहेंगे तो मतलब कि अभी देखिए एवरीवन इज इन देयर लेट 30s 40s, आप कब करेंगे काम एक साथ, कब करेंगे? क्योंकि मेरे पिताजी ने अमित जी के साथ बॉम्बे टू गोवा की थी जब दोनों अपने 20s में थे, अर्ली 20s या मिड 20s में थे। हाँ। उसके बाद उन्हें साथ में काम की दोस्ताना व्हेन दे वर लाइक अर्ली 30s और मिड 30s। तो वही है कि अभी समय के साथ साथ ही मतलब हमें सोचना चाहिए ना कि वी आर नॉट गेटिंग यंगर ईदर, वी हैव टू वर्क टुगेदर एट सम पॉइंट। एंड अगर आपका फैन बेस है, जैसे कि अगर रणबीर कपूर का फैन बेस है, रणवीर सिंह का फैन बेस है, वो दोनों साथ में काम करे तो दोनों का फैन बेस आएगा ना पिक्चर देखने। ऑब्वियसली अ बिजनेस आल्सो इट मेक्स सेंस। सो आई कांट आंसर दिस, बट दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग कि यू नो कि व्हाई, अंडरस्टैंडिंग नहीं मतलब ये मैं भी खुद सोचता हूँ कि क्यों नहीं साथ में काम कर रहा है कोई एक। मैं गैंगस्टर पे आता हूँ। कैसा है आपका किरदार, क्या एग्जैक्टली कैसे रहेगा वो? गैंगस्टर में बहुत 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 गहरी बात कहने वाला हूँ मैं, वो समझने ऑडियंस हो सकता है नहीं समझने में थोड़ा समय लगेगा। गैंगस्टर में एक रियल पॉलिटिशियन, मेरे पिताजी का बेटा जो भी पॉलिटिक्स में जिसने कदम रखा है, वो स्क्रीन पे एक रियल पॉलिटिशियन जो अब ना रहे को प्ले कर रहे हैं, और मैं वो रियल पॉलिटिशियन के बेटे को प्ले कर रहा हूँ। मैं भी खुद थोड़ा कंफ्यूज हो गया। मैं सिंप्लीफाई करता हूँ एक मिनट। हम दोनों रियल लाइफ में फिल्म में है, और पॉलिटिक्स में मैंने अपना कदम तो लिया है। ऑफ कोर्स फिल्म्स इज ऑलवेज माय फर्स्ट लव। कोई भी जो सोचता है इंडस्ट्री छोड़ दी है मैंने, मैं नहीं छोड़ रहा हूँ, और मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि पॉलिटिशियंस को आप देखिएगा, हर पॉलिटिशियन कहता है कि अरे ये एक्टर है। पॉलिटिक्स में भी आपके पास वकील है, व्यापारी है, सब कुछ है, वो लोग अपना काम कर रहे हैं। एक्टर काम करने जाएगा तो तकलीफ होगी। क्यों? हम लोग तो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं ना, ईमानदारी से घर चलाना चाहते हैं, तो आपको प्रॉब्लम क्या है इसमें? सो अगेन आई एम स्टिल इन द इंडस्ट्री। मैंने इंडस्ट्री छोड़ी नहीं, क्योंकि मुझे गदर के पार्टी में एक डायरेक्टर ने पूछा था, अरे आप तो पॉलिटिक्स में चले गए, ऐसे तो पॉलिटिक्स में चला गया, इसका मतलब इंडस्ट्री तो नहीं छोड़ी है ना। गदर 2 में क्या काम किया मैंने फिर, अगर इंडस्ट्री छोड़ दी मैंने? एनीवे, तो पॉइंट था कि इसमें मेरे पिताजी और मैं जो रियल में भी एक्टर है और रियल में भी मतलब पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, उसमें भी हम लोग ने एक रियल लाइफ फादर सन का रोल प्ले किया है, जो मध्य प्रदेश में बहुत बड़े थे
मतलब पॉलिटिक्स में, राजनीति में उनका नाम बहुत ज्यादा था, बहुत बड़ा था। उनका रोल मेरे पिताजी ने निभाया और मैंने उनके बेटे का रोल निभाया। ओके, वंडरफुल। चलो, तो थोड़ा सा इंसाइट हमें मिला है लव सिन्हा से अबाउट द गैंगस्टर, जो अपकमिंग वेब सीरीज है। ओके, कब तक आ सकती है सर? वो तो जैसे कि नागेंद्र जी जो डायरेक्टर है, इनफैक्ट नागेंद्र जी के साथ मैंने काम किया था पलटन में, वो पलटन के चीफ एसोसिएट थे, तो तब से उन्होंने कहा था मुझे कि लव मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ आगे भी। तो आई थिंक दैट्स हाउ इट हैपेंड एंड नागेंद्र जी ये बता पाएंगे। मैं भी रुका हूँ क्योंकि आई थिंक वही है कि आपको सही प्लेटफॉर्म के साथ आना है, सही समय पे भी आना है। आजकल तो कंटेंट इतना आ रहा है कि मतलब कि खुद समझ में नहीं आता कि क्या देखिएगा, मतलब क्या देखना चाहिए और क्या नहीं देखना चाहिए। और आज वही है ना कि थिएटर में हम जाएंगे, टिकट खरीद लिया, हम बैठे गए, इंटरवल तक बैठेगे ही बैठेगे जी। पर ओटीटी पे क्या है, अरे यार चलो हटाओ ना, कुछ और लगा दो, भाई वैल्यू नहीं है। फॉरवर्ड कर ले, ऐसा फॉरवर्ड कर दीजिए, बंद ही कर दीजिए, चेंज ही कर दीजिए, भूल ही जाइए। आपने कोई चीज शुरू की 10 दिन पहले, उसको आपको याद भी नहीं कि आपने 10 दिन पहले वो देखे, कुछ और नया चालू कर दिया आपने। तो वही है कि आपके सामने जब दुकान में इतने आइटम्स होते हैं ना, ऑडियंस खुद कंफ्यूज हो जाता है थोड़ा जी। ओके, वंडरफुल लव सर, बहुत मजा आया मुझे आपसे बात करने के लिए। एंड सारे दर्शकों को मैं कहना चाहूंगा कि गदर वापस जाके एक बार देखिए, एंड लव सर की जो किरदार है फरीद का, वो जरूर आप देखिए और कमेंट जरूर करना इस इंटरव्यू के नीचे कि आपको वो किरदार कैसा लगा। और मैं पर्सनली बहुत ज्यादा आपको देखना चाहूंगा बड़े पर्दे पे एंड काम करते हुए, क्योंकि आपके आवाज में वो जादू है। जब भी आप बात कर रहे थे तो मैं वो आवाज में खो गया था। यू हैव दैट वॉइस। नहीं, वो भी इस पे काम करना पड़ा। और क्या है कि हमारे परिवार में पहले से ही सिखाया गया था कि जैसे कि जो चीजें आपके पिताजी ने मेहनत की, जिसके लिए उनका नाम हुआ, उस पे काम कीजिए। जैसे अगेन मेरे पिताजी डांसर तो नहीं रहे कभी, तो मेरे लिए भी वो कभी था नहीं कि मुझे भी मतलब कि ऋतिक रोशन जी जैसे इतना अच्छा डांसर, वो मेरे में था भी नहीं। मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि मैं डांस कर सकता हूँ, पर ऑब्वियसली मैं ऋतिक रोशन जी जैसे उनका 10% भी नहीं हूँ मैं। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। सो वही था। पर जैसे जिन चीज़ों के बारे में हमें कहा गया था कि एक्टिंग, मेन फोकस एक्टिंग, भाषा, आवाज़, ये 3 चीज़ों पे आपको ध्यान देना ही है। जो भी हो जाए, क्लास में जाइएगा, डिक्शन को साफ कीजिएगा। ये सब हमें सिखाया गया था बचपन से कि अगर आप एक्टिंग में जाओगे, प्रायोरिटी है ये सब। थैंक यू अगेन एंड वंस अगेन थैंक यू। मैं इसलिए बोला क्योंकि आपने बीच में मुझे कई सवाल बोलते हुए बोला नहीं कि खामोश।